आज सत्ता में पहले हम उन पहाड़ों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें शायद नए साल से पहले गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखकर चक्कर आ रहा होगा, जो इंसान की बेपरवाह ख्वाहिशों के बोझ तले दबना महसूस कर रहे हैं। यह खबर देश के उन सभी न्यूज मित्रों के लिए भी है जो नए साल पर अपने पूरे परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन की तरफ छुट्टी मनाने का प्लान बनाकर रुक कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ मिनट रुककर हमारी यह खबर जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इसे देखने के बाद आपका प्लान और मूड दोनों बदल जाएं। वैसे आज सत्ता में सिर्फ पहाड़ तोड़ संकट की ही बात नहीं होगी, बल्कि उन मंदिरों के भी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जहां इस वक्त भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पांव रखने तक की जगह नहीं है। और इस भीड़ के कदमों तले सुरक्षा वाले सवाल कुचलते जा रहे हैं। पहाड़ों पर टूरिस्ट स्लाइड्स हैं जो मंदिर में श्रद्धालुओं का अंबार है। आज इस रेड अलार्म को सुनना इसीलिए बहुत जरूरी है। पहले हम आपको उत्तराखंड से हिमाचल तक तमाम हिल स्टेशंस की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सबूत हैं कि कैसे भीड़ और बेहिसाब गाड़ियों को पहाड़ों का इकोसिस्टम क्रैश होने की स्थिति तक ले जाने में ये तमाम भीड़ एक तरीके से उस पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन रही है। मनाली से मैक्लोडगंज और धर्मशाला तक हर जगह से डराने वाली स्थितियां सामने आ रही हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको तय करना है कि क्या आप भी इस जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब हम आपको पहाड़ों के कुछ चोक पॉइंट्स बता देते हैं, मतलब ऐसे शहर, ऐसे हिल स्टेशन जो नए साल के जश्न के लिए धीरे धीरे पैक होते जा रहे हैं। यहां इतनी गाड़ियां पहुंच रही हैं कि सड़कें और सिस्टम चोक होने का डर पैदा हो गया है। इनमें सबसे पहला नाम है मनाली का, जहां बहुत बड़ी संख्या में अचानक टूरिस्ट पहुंच गए हैं। लेकिन हिमाचल के कई शहरों का इस वक्त यही हाल है, फिर चाहे वो मैक्लोडगंज हो या धर्मशाला। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी सैलानियों की स्थिति से ये पहाड़ तोड़ संकट दिखाई दे रहा है। यहां भी अलग अलग टूरिस्ट प्लेस फुल हो रहे हैं। इनमें मसूरी, शिमला और नैनीताल जैसे शहर शामिल हैं। अब हम आपको हिमाचल के धर्मशाला से उत्तराखंड के मसूरी तक कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो सवाल पूछ रही हैं कि जिस तरह लोग वहां पहुंच रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, क्या पहाड़ एक बार में अचानक इतने बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं भी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज जाने वाला रास्ता पूरी तरह पैक हो चुका है। गाड़ियां चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं। जो सफर मिनटों का है, घंटों में तय हो रहा है। पहाड़ों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हो रहे इस टूरिस्ट स्लाइड से लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड के मसूरी की भी है, जहां पहाड़ अभी से हांफने लगे हैं, क्योंकि सभी को नए साल का जश्न पहाड़ों में ही मनाना है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं जो बता रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर स्थितियां क्या हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और हिल स्टेशंस के हांफने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको पहाड़ों पर बज रहे 10 रेड अलार्म भी सुना देते हैं। जो संकट धीरे धीरे हिमाचल से उत्तराखंड के पहाड़ों तक खड़ा हो रहा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से वो संकट हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शिमला और मनाली में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले शिमला में अब तक 50,000 गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। 50,000। इसके अलावा कालका शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर भी जाम की स्थिति बन रही है। शिमला और सोलन के पहाड़ों में भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें बताई जा रही हैं, जबकि हिमाचल के मनाली से मैक्लोडगंज तक भयंकर जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मनाली पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा नैनीताल, कैंचीधाम और मुक्तेश्वर में भारी ट्रैफिक की स्थिति बन रही है। यानी पहाड़ों में कई किलोमीटरों तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और इस वजह से जो सफर कुछ मिनटों का होता था, उसके लिए कई कई घंटे लग रहे हैं। पहाड़ों की स्थिति आपने यहां जो देखी है, वो असल में और खतरनाक रूप आने वाले दिनों में ले सकती है।
पहाड़ों में हाल आपने देखा। अब आपको नए साल पर पिछले कुछ वर्षों में बदल रहे एक ट्रेंड के बारे में भी बताते हैं, जिसमें भीड़ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं होती बल्कि देश में मंदिरों में भी नए साल पर श्रद्धालुओं का सैलाब आ जाता है। यानी पहले हैं वो पहाड़ों के भक्त जो नया साल वादियों में और बर्फबारी के बीच मनाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जाम के पहाड़ तोड़ संकट का सामना ही क्यों ना करना पड़े। और दूसरी तरफ वो भक्त भगवान के जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर देश के मंदिरों की तरफ कूच कर जाते हैं। इसका एक प्रमाण वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आया, जहां इतनी जबरदस्त भीड़ है जिसे देखकर आपके मन में डर वाली लहरें भी उठेंगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए बेहिसाब लोग पहुंच चुके हैं। मंदिर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़ है और डराने वाली बात यह है कि इस भीड़ में महिलाओं और बच्चों की भी मौजूदगी है। बड़े तो उस भीड़ में किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं, फिर महिलाएं और तिस पर बच्चे। स्थिति ये हो गई है कि प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि 5 जनवरी तक मंदिर आने से बचें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। इस वक्त हम बिहारी जी के मंदिर के ठीक बाहर खड़े और आप देखेंगे हजारों की संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो लाइन लगा के आ रहे हैं। और मंदिर प्रशासन ने जो गोस्वामी सेवारत है, उन्होंने कहा है, अपील किया लोगों से कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर आने से बचे। भीड़ आती चली जा रही है। अब स्थिति यह है कि वृंदावन के सभी बाहरी वाहनों को रोक दिया जा रहा है। अंदर लोगों की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। वृंदावन के अंदर गेस्ट हाउस, आश्रम सब फुल हैं। खाने पीने की भी असुविधाएं हो रही हैं लोगों को। होटलों में पानी की बोतलें दुकानों पर नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको देखकर अब जो दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, परेशान हो रहे हैं। आधा घंटे हुआ अभी, बहुत सुख है, बहुत मन में शांति है। बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, सभी को राधे राधे। पूरा 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे हो गए, अभी और 1-2 घंटा लगेगा। पता ही नहीं कितना लगेगा, हम नहीं जानते। तो कितने घंटे से लाइन में है? अभी 1 घंटा हो गया लाइन हो गया। हाँ जी। कोई दिक्कत किसी तरीके से? व्यवस्था कैसी है? ये रेलिंग पहली बार लगाई गई है इस तरीके से? रेलिंग हिल रही है, डर लग रहा है कि गिरना जाए। भक्तों की ऐसी ही भीड़ की आशंका की वजह से देश के कई मंदिरों में नए साल पर दर्शन के नियम भी बदले गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में वीआईपी पास और आरती के पास रोक दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर में दर्शन के लिए 1 जनवरी तक राम जन्मभूमि के सभी पास फुल हो गए हैं। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। पास की बात है, वो निश्चित संख्या है। प्रति 2 घंटे में 400 पास है। ये 400 पास एक सीमित संख्या होती है, इसलिए सबको तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों ने जो सजग थे, 7 दिन के पहले ही ये पास बनाए जाते हैं। 7 दिनों तक का पास लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं। इसलिए जो पास बुकिंग वाले हैं वो सब लगभग 31 तारीख तक बुक है। 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सब 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा। ऐसा आगे 5-6 दिनों तक के पास बुक हो गए हैं।